सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, बोले सूत जी महाराज, आपने कहा कि ये भागवत परमहंसों की संहिता है और व्यास जी ने परमहंस सुखदेव जी को प्रदान की, तो सुखदेव जी को भी किसी परमहंस को प्रदान करनी चाहिए। राजा परीक्षित को क्यों चुन लिया? तो राजा परीक्षित की कथा थोड़ी महाभारत से जुड़ी है, इसलिए थोड़ा महाभारत का स्मरण किया। बोले यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदराभेद गदाभिमर्शं भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले बात तब की है, बोले जब महाभारत समाप्त हो चुका था और अंतिम निर्णायक युद्ध भीमसेन और दुर्योधन के बीच का बचा था। बहुत ध्यान से सुनना। और उस अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को विदीर्ण करके मूर्छित अवस्था में उसको रणभूमि में छोड़ दिया था। घायल अवस्था में बेचारा दुर्योधन तड़प रहा था। अब मूर्छित था, इतना पिटाई हुई थी, बेचारा उठ हिल तक नहीं सकता था। अब पड़े पड़े बेचारा तड़प रहा था। कई हिंसक जीव ऊपर से निकलते तो दुर्योधन को मृत समझते और उसके शरीर का मांस का टुकड़ा नोच करके भाग जाते। बड़ा परेशान बेचारा बिकल रो रहा। दुर्योधन की स्थिति को जब अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। दुर्योधन के पास में गया, बोले महाराज तुम्हारे वीर का क्या वैभव था, आज तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई। बोले मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं जिससे आपको कुछ शांति मिल सके। दुर्योधन ने कहा भैया और तो सब कुछ ठीक है, परंतु कष्ट एक ही बात का है। किस बात का? बोले हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी जिंदा नहीं है, इस बात का कष्ट हमको बिल्कुल भी नहीं है। पर बोले पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, इस बात का हमको सबसे ज्यादा कष्ट है। अब 5 में से अगर एक कम हो जाए तो मरते मरते मुझे कम से कम थोड़ा सा शांति मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होते महाराज नंबर 1 के दुष्ट। तो दुर्योधन महादुष्ट मरने को पड़ा, पर फिर कह रहा है कि अगर 5 में से एक कम हो जाए तो मेरे मन को चित्त को थोड़ी सी शांति मिल जाए। अश्वत्थामा बोला ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो मैं इसको जरूर पूरी करूंगा। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों रात्रि के समय अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव तो प्रबल है, कैसे मारूं। तो उसने रात्रि में विचार बनाया कि रात्रि में सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला करूंगा और का वध कर दूंगा। पर जिसके ऊपर गोविंद की कृपा होती है, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान रात दिन जिनके साथ में रह रहे हैं उनके साथ में भला कैसे गलत हो सकता है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करें उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। भगवान को तो सब पता रहता, सब जानते हैं। पांडवों से बोलो देखो विजय प्राप्त हुई है, आज हम लोग उत्सव मनाने के लिए बाहर चलते हैं। और शिविर से निकाल के सब पांडवों को भगवान उत्सव मनाने के लिए बाहर लेके चले गए। 5 पांडवों की सूनी सैया पड़ी थी, तो जो द्रौपदी के 5 बेटे थे पांडवों के द्वारा प्राप्त थे, अपनी अपनी पिता की सैया पर जाकर के 5 लेट गए। और इधर महाराज रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला बोल दिया। पांडव तो थे नहीं,
पांडव पुत्र सो रहे थे, तो पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके रात्रि में सोते हुए बच्चों का अश्वत्थामा ने गला काट लिया। और गला काट करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। भागा भागा दुर्योधन के पास में गया, बोले देख तुम एक का सिर मांग रहे थे, मैं पांचों का काट के लाया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले वाह, हम 100 भाई मिलकर के जो काम ना कर सके तू अकेले ने वो काम कर दिया, पांचों को एक साथ निपटा दिया। पर ध्यान से जब दुर्योधन ने देखा तो समझ गया, बोला अरे अब आगे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तूने तो हमारे वंश में पानी देने तक के लिए किसी को नहीं छोड़ा। और यहां महाराज जैसे प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी ने अपने पांचों बेटों के सिर को कटा हुआ देखा तो छाती पीट पीट करके जोर जोर से रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदध्वा कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी जगी, पांचों पुत्रों को मरा हुआ देख करके छाती पीट पीट करके महाराज जोर जोर से रोने लगे। और द्रौपदी के रुदन को, द्रौपदी के विलाप को जब अर्जुन ने देखा तो हाथ में गांडीव लेकर के घोर प्रतिज्ञा कर ली। बोले देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने तुमको ये दिन दिखाया है, मैं अर्जुन तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि उस दुष्ट को पकड़ के ला करके तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। ऐसी महाराज घोर प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली। और भगवान के द्वारा संचलित रथ में बैठ करके भागते हुए अश्वत्थामा का अर्जुन ने पीछा किया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि बचूंगा नहीं, तो क्या किया, अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले घबराता क्यों, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाए, आपस में दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। भगवान ने कहा शांत करो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बहुत ध्यान से सुनो, बंदी बना करके महाराज बुरी तरह रस्सियों में, जैसे किसी पशु को बांधा जाता है, ऐसे अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सियों में बांध दिया और ले जाके रथ में पटक दिया। भगवान बोले क्या कर रहे हो, इसको यही मार दो। अरे सोते हुए शत्रु पर भी कोई वार नहीं करता, ये तो सोते हुए नन्हे नन्हे बच्चों की इसने हत्या की है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवित्। बोले जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो बच्चों पर, स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाते। इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की हत्या कर दी। छोड़ना मत, यही समाप्त कर दो। अर्जुन बोले देखो महाराज, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है, छोड़ूंगा तो नहीं, पर द्रौपदी के सामने ले जाकर के इसको मारूंगा तो उसकी भी छाती थोड़ी सा शीतल हो जाएगी, उसको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सूत जी कहते हैं कि अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके रथ में पटक करके ले जाकर के द्रौपदी के सामने अर्जुन ने जैसे ही फेंका, अर्जुन ने जैसे अश्वत्थामा को फेंका, द्रौपदी की दृष्टि जैसी अश्वत्थामा पर पड़ी तो तुरंत खड़ी हो गई और खड़ी होकर के अर्जुन से कहने लगी मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी बोली महाराज ये क्या कर रहे हो आप,
किसको तुमने बंदी बना रखा है? बोले ये ब्राह्मण देवता है और आपके गुरुजी का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरुदेव के समान ही बंदनीय होता है, और आपने इसको बंदी बना रखा है। मैं तो कहती हूं इसको छोड़ दो। तो द्रौपदी जो भी कुछ बोल रही है धर्म के अनुसार बोल रही है। कह रही जो होना था सो हो गया। ब्राह्मण है, गुरु जी का बेटा, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है, इसको छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम किसको छोड़ने की बात कर रही हो? उसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, ये तुम्हारे बेटों का हत्यारा है। द्रौपदी बोली मैं जानती हूं महाराज, पर मैं जानती हूं कि पुत्र को खोने की पीड़ा क्या होती है, और जो कष्ट मैं भोग रही हूं मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरी मां को यह कष्ट भोगना पड़े। आज जिस शोक में मैं डूबी हूं, मैं ये नहीं चाहती कि आपकी गुरु माता भी उस शोक में डूबे। और मुझे तो कम से कम मेरे पतियों का सहारा है, और तुम अपनी गुरु माता के ऊपर दृष्टि डाल करके देखो, जो अपने पति को गवा चुकी है और अपने पुत्र का मुख देख करके ही जीवित है। अगर तुम इसकी भी हत्या कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी? इसलिए जो होना था सो हो गया, अब इसको छोड़ दो। भीमसेन की आंखें लाल हो गई। बोले तुम सब लोग छोड़ दो, पर मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। अब तो महाराज द्वंद्व युद्ध छिड़ गया घर में। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दो। अर्जुन कह रहा मैंने प्रतिज्ञा की है मैं छोड़ूंगा नहीं। भीम कहता मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है। अब बात महाराज फंस गई, अब क्या किया जाए? भगवान दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन भगवान के पास में गए, बोले प्रभु अब आप बताओ क्या किया जाए इसके साथ में? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? इसके साथ में क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, हम लोग मनमाना कुछ भी नहीं करते हैं। बोले क्या करना है क्या नहीं करना है इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र का मतलब क्या होता है? बोले शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन करे उसको शास्त्र कहते हैं। शासन 2 प्रकार से होता है, एक डंडे के बल पे होता है महाराज, और एक बाणी के बल पे होता है। तो जो राजा करता है वो दंड के बल पर शासन करता है, और जो संत महापुरुष लोग होते हैं वो शास्त्र के द्वारा शासन करते हैं। तो क्या करना है क्या नहीं करना इसके शास्त्र साक्षी होते, हम लोग मनमाना कुछ नहीं करते। तो अर्जुन बोले महाराज फिर अब ये बताओ कि इस स्थिति में आपके शास्त्र क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? बोले देखो अगर शास्त्र की बात पूछते हो तो बताता हूं, सुनो। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या, बोले ब्राह्मण कैसा भी अधम गया गुजरा हो न हन्तव्या, उसका वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन बोले महाराज फिर मैं इसको छोड़ दूं? भगवान बोले नहीं नहीं, बोले हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि आतताई वधारणा। बोले आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका तो वध ही अभीष्ट है। आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कोई भी हो उसका तो वध ही कर देना चाहिए। अर्जुन बोले महाराज आप कैसी बात करते हो? अभी अभी आपने कहा कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आप भी कह रहे हैं कि आतंकवादी आतताई कोई भी हो उसका तो वध ही कर देना चाहिए। तो ये ब्राह्मण देवता भी है और छोटे छोटे बच्चों की हत्या भी इसने की है, आतताई भी है। तो बात तो वहीं फंस के रह गई, कुछ निर्णय तो निकला नहीं। ये भगवान गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं?
बोले अपने चेला की परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैंने इसको गीता का उपदेश दे दिया महाभारत के समय में, और मार काट में सब कुछ भूल भाल तो नहीं गया, कुछ याद है कि नहीं, थोड़े परीक्षा लेके देख लो। तो चेले की परीक्षा चल रही, बोले ब्राह्मण है मारना मत और आतंकवादी है छोड़ना मत। अर्जुन भी भगवान के पक्के चेले थे, समझ गए कि बोले टेढ़ी टांग वाला सीधा बोलना ही नहीं जानता। हाँ महाराज, भगवान के जितने काम हैं सब टेढ़े ही टेढ़े मिलेंगे तुमको। भगवान का आप दर्शन करो तो खड़े भी होंगे तो टेढ़े, सीधा कभी नहीं। और नाम भी इनका महाराज कितना टेढ़ा है, कृष्ण। बहुत से लोग तो किशन किशन चिल्लाते हैं, कृष्ण बोल ही नहीं पाते हैं, जीभ लड़खड़ा जाती है। अर्जुन ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो अर्जुन को एक गीता का सूत्र याद आ गया। गीता में एक जगह भगवान कहते हैं कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। बोले जो सम्मानित पुरुष होते हैं, माननीय पुरुष होते हैं, उनका अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु के समान होता है। गला काट देने बस से थोड़ी मृत्यु होती है। बोले जो सम्मानित पुरुष होते हैं उनका अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु के समान होता है। तो अर्जुन को गीता का सूत्र याद आ गया। अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लिया और शिविर से महाराज धक्का मार करके बाहर कर दिया। पर अश्वत्थामा ने भी मन में विचार कर लिया, बोले मैं इनके वंश में कोई पानी देने तक के लिए नहीं छोड़ूंगा। बोले सब तो खत्म हो गए, अब कौन बचा। अश्वत्थामा को याद आया, बोले सब तो मर गए, परंतु अभी उत्तरा का गर्भ बचा है, और अगर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। संतान बीजम कुरु पांडवा नाम। बोले ये कुरुवंश का अंतिम बीज धर है, और अगर ये समाप्त तो पूरा कुरुवंश समाप्त। तो उसी गर्भ के अंदर शिशु के प्राणों को हरने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब भगवान बोले देखो भैया, तुम्हारी नगरी में रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमको अपने घर की याद आ रही है, अब हम अपने घर द्वारिका जाएंगे। पांडवों ने सोचा कब तक इनको रोक के रख सकते हैं, तो भगवान की विदाई के लिए सब लोग खड़े हैं। सुंदर दिव्य रथ तैयार किया गया, और उस रथ में भगवान ने एक चरण रख दिया है। एक चरण भगवान का नीचे धरती में है, एक हाथ से भगवान ने ध्वजा को पकड़ रखा है, और एक हाथ से भगवान सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान की सुंदर झांकी का सब लोग दर्शन कर रहे थे, भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अचानक एक अबला चीखती चिल्लाती रोती रोती दौड़ी दौड़ी आई, और आकर के तुरंत उसने भगवान के चरणों को पकड़ा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दौड़ी दौड़ी भागती भागती अंदर से निकल के आई, और आकर के तुरंत उसने भगवान के चरणों को पकड़ा। भगवान ने बड़े ध्यान से देखा, बोले ये कौन है। तो बोले अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उसकी जो पत्नी उत्तरा देवी है वो गर्भवती होने के नाते पति के साथ में सती ना हो सकी थी। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के सीधे उसने भगवान के चरणों को पकड़ा और स्पष्ट कह दिया क्या, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बोले आपके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा रक्षक यहां पर दिखाई ही नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं अनन्य शरणागति। भगवान के अतिरिक्त दूसरा हमारा कोई रक्षक नहीं है। अगर ऐसा भाव आपके मन में हो तो समझो कि ये सबसे बड़ी अच्छी शरणागति है। और भगवान गीता में प्रतिज्ञा भी करते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित रहता है उसका हर प्रकार से भरण पोषण मैं करता हूं। जो मेरे आश्रित रहते हैं उनको टेंशन लेने की समस्या नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले जो मेरे आश्रित रहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, हर प्रकार से मैं उनकी देखरेख करता हूं। उत्तरा ने किसी का आश्रय नहीं लिया। पूरे पांडव खड़े हैं भगवान की विदाई के लिए, किसी की तरफ उसने देखा नहीं। स्पष्ट उसने कह दिया नान्यम त्वद भयम पश्ये, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था, पर कब? द्रौपदी जब परेशान हो गई थी, चारों तरफ उसने देख देख करके अपना सर जब नीचे कर लिया। द्रौपदी ने चारों तरफ देखा कि इतने बड़े बड़े वीर मेरे पति हैं, इनके सामने भला मुझको कौन निर्वस्त्र कर सकता है। चारों ओर से जब निराशा पिशाचिनी ने द्रौपदी को घेर लिया, तब भगवान की द्रौपदी को याद आई और भगवान ने रक्षा की। तो थोड़ा विलंब हो गया। अब पहले भगवान को बुला लेती तो बाद में भगवान की याद आई। पहले सब तरफ उसने देख लिया कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, पति बचा लेंगे, कोई काम नहीं आया। अंत में भगवान की याद आई। और पहले अगर भगवान को बुला लेती तो, पर उत्तरा महारानी ने ये गलती नहीं की। सब लोग खड़े हैं, पर जाकर के सीधा भगवान के चरणों पे भगवान ने कहा देवी तुमको क्या समस्या है? तो उत्तरा महारानी से भगवान ने पूछा देवी तुमको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? उत्तरा ने कहा प्रभु ये तेज पुंज आप देख रहे हैं जो मेरी तरफ दौड़ता चला रहा है। उत्तरा के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उत्तरा ने कहा कि हम मर जाएं हमें कोई समस्या नहीं है। बोले हमारा ये वैधव्य जीवन तो हमारे लिए भारभूत ही है, हम मर जाएं कोई समस्या नहीं है, पर हमारे गर्भ के अंदर जो बालक है उसको महाराज कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बालक नष्ट हो गया तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, जिस कुरुवंश की आपने रक्षा की है। उत्तरा ने अपने प्राणों की गुहार नहीं लगाई है, और उत्तरा अगर अपने प्राणों की गुहार लगाती तो भगवान उत्तरा की रक्षा कर देते। हो सकता है कि बालक खतरे में पड़ जाते, उत्तरा को भगवान बचा देते, पर बालक हो सकता खतरे में पड़ जाए। पर उत्तरा ने तो अपने गर्भ की रक्षा की बात की है। बोले हम मर जाएं कोई समस्या नहीं, पर हमारे बालक को, हमारे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो भैया जब माता जिंदा रहेगी, माता सुरक्षित रहेगी, तभी तो गर्भ उसका सुरक्षित रहेगा। तो गर्भ की रक्षा से दोनों की रक्षा की बात बन गई, और बिना विलंब करते हुए भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। नन्हे से उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित विद्यमान थे, ब्रह्मास्त्र से कांप रहे थे। भगवान को देखा तो भगवान ने अपने दिव्य तेज से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया, और नन्ही नन्ही आंखों में परीक्षित के भगवान की वह छवि हमेशा के लिए विद्यमान हो गई। और भगवान बाहर निकल के आए। उत्तरा से कहा देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के तो महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बेचारी कुछ बोल नहीं पाई, वाणी उसकी मूक हो गई, नेत्रों से केवल अश्रुओं की धारा निकलने लगी। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। हमारे भारत में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में, और भगवान को भी धारण किया राम और कृष्ण के रूप में। पर भारत में ऐसी जननी, ऐसी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विद्यमान हुए हैं। और ये परम सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ है तो केवल उत्तरा महारानी को प्राप्त हुआ है। परम भागवत भक्त महाराज परीक्षित पहले से विद्यमान है, और परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान भी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए।